भूतिया हवेली का रहस्य। रवि और उसके 3 दोस्त अजय, नीलम और विक्रम शहर से आए थे। वे गांव घूमने आए थे और रहस्यमयी जगहों में दिलचस्पी रखते थे। गांव वालों ने उन्हें उस हवेली के बारे में बताया, लेकिन चेतावनी भी दी कि वहां जाना खतरनाक है। रवि ने उत्सुकता में कहा, हमें जरूर जाना चाहिए, शायद ये सिर्फ एक अफवाह हो। बाकी दोस्तों ने भी उसकी बात मान ली। अगली रात चारों ने टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर रुख किया। हवेली का गेट पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो हवेली खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर खून जैसे लाल निशान थे और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक नीलम को लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। वह डरकर चिल्लाई, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। मनोवैज्ञानिक डर। विक्रम ने कहा, यह सब हमारी कल्पना है, शांत रहो। तभी टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद होने लगी। चारों के दिल की धड़कन तेज हो गई। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुरानी झूले वाली कुर्सी अपने आप हिल रही थी। कुर्सी के पास एक डायरी पड़ी थी। रवि ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो भी ये पढ़ रहा है वह यहां से भाग जाए, क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। डायरी पढ़ते ही हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद था। असली डर। नीलम ने कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। तभी छत से एक परछाई झूलती हुई नीचे गिरी। वह एक औरत का साया था, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। औरत ने चीखते हुए कहा, तुम लोगों ने मुझे क्यों जगाया? अब कोई नहीं बचेगा। चारों डर के मारे चिल्लाने लगे। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां गलती से आए हैं, हमें जाने दो। लेकिन वह औरत हंसने लगी। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजे पर वह औरत का साया खड़ा था। अंत। अचानक रवि की टॉर्च में एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में वही औरत थी और नीचे लिखा था, मेरा नाम कमला है। मुझे इस हवेली के मालिक ने धोखा देकर मारा। अब मैं हर किसी से बदला लूंगी। रवि ने चिल्लाकर कहा, कमला, हमें माफ कर दो, हम यहां तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। औरत का चेहरा बदलने लगा। वह दर्द से चिल्लाई और गायब हो गई। दरवाजे खुल गए और चारों बाहर भागे। बाहर आकर उन्होंने महसूस किया कि सुबह हो चुकी थी। निष्कर्ष, वे गांव लौटे और गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने कहा, अब तुम भाग्यशाली हो कि जिंदा लौट आए, लेकिन याद रखना, कुछ रहस्य छेड़ना नहीं चाहिए। इस घटना के बाद रवि और उसके दोस्तों ने ऐसी जगहों से दूर रहने का फैसला किया, लेकिन हवेली का वह साया हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहा। अंतिम संदेश। कुछ दरवाजे कभी मत खोलो, क्योंकि हर रहस्य जानने के लिए नहीं होता।